हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM 30 करेक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अतागरों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह करेक्शन वीडियो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, यूँ हंसते रहें मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है आर्टिकल 370। इसके रिलेटेड वीडियो देखते सबसे पहले वीडियो फिर देता है रिएक्शन। आर्टिकल 370 था, कश्मीरियों का कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं था। बचपन में ही सिखाया गया था जब हर माहौल ही बना हुआ था ऐसा कि हमारे हाथ में बाल की जगह पत्थर होना चाहिए, गेंद की जगह पत्थर होना चाहिए। ये आपको बोला जाता था? या दैट इज क्लियर कि मतलब एक कंसेप्ट ही बना हुआ था थ्रू आउट द वैली। हम यहाँ तक कि अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भी जो स्टेट है JNK UT वो भी कहीं ना कहीं एक लेवल पे आए, बाकी अपने स्टेट्स के साथ मैच करे। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हैं। UAE ने हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ MOU साइन किया, वो यहाँ पे $15,000 का इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तक नहीं बदली। किससे हम एक्सपेक्ट करें? लोकल पॉलिटिशियंस वी हैव ट्राइड, हमने लोकल पॉलिटिशियंस को भी ट्राई किया हुआ है। आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, लेकिन प्राइवेट नौकरियां मिलनी चाहिए। जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं यहाँ पे, इंडस्ट्रीज में स्केल अप हो सकता है। इंडस्ट्रीज की यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स आई है, लेकिन अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। कश्मीर को एक हम कह सकते हैं एक मतलब उस प्रेशर कुकर में बंद करके रखा है। सो यहाँ पे अभी नाम की डेमोक्रेसी है। ये कितनी अजब सी बात है कि 10 में से कम 6 या 7 ऐसे हिंदी फिल्म बने होंगे जो कश्मीर पे आधारित हो या यहाँ पे शूटिंग हुआ हो, लेकिन पिछले 3 दशक से श्रीनगर में एक भी सिनेमा हॉल नहीं था। लेकिन अब ये सिनेमा हॉल जो खुला है, सरकार की बात माने तो उनका कहना ये है ये एक नया कश्मीर की आगाज है। इस पे मतभेद भी है, हमने बहुत लोगों से भी पूछताछ की। कुछ का कहना है कि इससे एक तो मैसेज जाता है या संदेश जाता है कि श्रीनगर या कश्मीर बदल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कश्मीर पे बनने वाले फिल्म अब लोग यहाँ पे फिल्म भी देख पाएंगे। डल लेक को कौन नहीं पहचानता, हम लोग सब जाते हैं और जो भी श्रीनगर आते हैं यहाँ पे शिकारा पे ज़रूर जाएंगे डल लेक पे। लेकिन अब कश्मीर क्या ये बदल रहा है? क्योंकि बात हो रही है चुनाव की, बात हो रही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। मेरे साथ 2 युवा हैं इस समय, आकिब और असील। मैं उन लोगों से थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि वो लोग क्या सोचते हैं, क्या इनको कोई उम्मीद है? ये जो नेता लोग बात करते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, नौकरियाँ मिलेगा, क्या ये उतना ही खूबसूरत वादे हैं जो हमें डल लेक को देखने को मिलता है, या ये हकीकत है? आई मीन नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जो भी गवर्नमेंट ने अभी तक काफ़ी कुछ प्रोमिस किए हैं फ्रॉम इवन अभी तो एक इलेक्टेड सेलेक्टेड गवर्नमेंट है। सो ऑल द ब्यूरोक्रेट्स आर रनिंग द शो राइट नाउ। मतलब यही रीज़न है कि मतलब जो LG हम चाहते हैं कि इलेक्शंस हो, ताकि हम इस प्रेशर से जो भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया हुआ है, हम उससे बाहर आ जाएं। तो दैट इज द ओनली रीजन वी वांट इलेक्शन। और बाकी यहाँ पे बहुत सारे मैं देखती हूँ, जैसे सिनेमा हॉल खुल गए यहाँ पे, जैसे दुकानें खुल रही हैं, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, होटल इंडस्ट्री हो रहा है, टूरिज्म कह रहे हैं कि बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है ये एक साइन है कि शायद चेंज आ सकता है, लेकिन और होना ज़रूरी है ग्राउंड पे? देखिए, इन सब चीज़ों को खोलना और ओपन करने का फ़ायदा तब है जब लोगों की जेब में पैसा होगा। इफ़ यू टॉक अबाउट सिनेमा हॉल्स, वहाँ पे मैक्सिमम जो जाएंगे दैट विल बी यूथ ऑफ कश्मीर, बट मैक्सिमम यूथ ऑफ कश्मीर तो अनएम्प्लॉयड है। वेयर विल दे गेट दैट मनी टू गो देयर? लॉट ऑफ ब्रांड्स आर कमिंग हियर बट दे आर इन्वेस्टिंग हियर, बट लोगों के पैसे जेब में तो पैसा आ नहीं रहा है। कैसे आएगा नौकरी? तो आपको लगता है नौकरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त? मैं
जॉब्स की बात तो करना चाहता हूँ, जॉब्स मिलनी चाहिए, मैसिव स्केल पे मिलनी चाहिए, बट वी अंडरस्टैंड द बजट फॉर्मेलिटीज आल्सो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक को जॉब मिलेगी, बट एट द सेम टाइम यू कैन आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, लेकिन प्राइवेट नौकरियां मिलनी चाहिए। जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं यहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ में स्केल अप हो सकता है। इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स आई है, लेकिन अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। अब आई डोंट नो, नंबर्स तो वो दिखा रहे हैं कि लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, बट हु आर द पीपल वी डोंट नो। आपको क्या उम्मीद है कश्मीर से? मतलब आप यहीं रहना चाहोगे या आप कश्मीर के बाहर जाके काम करना चाहोगे? कोई तो कारण है ना कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो। नहीं, एक्चुअली काम मैं एक्चुअली बाहर से ही कर रहा हूँ, बट आई बीन वर्किंग फ्रॉम होम फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। बट वही है, मतलब खाली काम जब हम देखते हैं कि मतलब खाली मेरे लिए मी एज अ पर्सन, मेरे लिए खाली एक कम्युनिटी के लिए, एक सोसाइटी के लिए खाली जॉब्स इंपॉर्टेंट नहीं है। यू हैव टू क्रिएट दैट, एक कंडक्टिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए। क्या आप एक अल्टरनेटिव की बात करते हो, जो आपके यहाँ लोकल पॉलिटिशियंस है उसके अल्टरनेटिव की बात करते हो? देखिए, ऑल्टरनेटिव की तो उसका तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि वी हैव ट्राइड एवरी ऑल्टरनेटिव हियर। अब यहाँ पे जो चाहिए, यहाँ पे लोगों का माइंडसेट खुद ही चेंज होना चाहिए। दे शुड कम अप एंड टेक पीपल अकाउंटेबल। अब बात वहाँ तक आ चुकी है, अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी अदर कोई जिससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। नहीं, इलेक्शंस होंगे भी, मतलब जब इलेक्शंस होंगे भी, सो व्हाट एग्जैक्टली डू वी एक्सपेक्ट? इलेक्शंस तो इससे पहले भी हुए हैं। नहीं, अभी क्या एक्सपेक्ट करते हो इलेक्शन? अभी तो हम वही बोल रहे हैं कि जो इनजस्टिसेस अभी तक हुए हैं कश्मीर के साथ या कश्मीरी लोगों के साथ, मतलब वो जस्टिस मिले उन चीज़ के लिए। जब वो चीज़, मतलब उसके बगैर तो पीपल अब लोगों में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं कर सकते ना। आप देखिए कि यहाँ पे एक लैंड रिट्रीविंग पॉलिसी चल रही है एनक्रोच लैंड्स की, और आप देखिए कितने पॉलिटिशियंस के लैंड रिट्रीव हो रहे हैं जिन्होंने वो कब्जा किया है, एंड द सेम पीपल आर फाइटिंग अगेन फॉर द इलेक्शन। सो वेयर इज द डिफरेंस? फिर कोई मायना नहीं रखता। कोई मायना नहीं रखता है। ट्रेडिशनल भी है, मॉडर्न है, एक नए कश्मीर की बात की जाती है। मुझे जी ये पेपर माशे का वर्क है, राइट? यहाँ पे हर टूरिस्ट आता है, वो यहीं आके खरीदेगा ये? Obviously, madam, even की कश्मीरीज आर बाई here हैं। कश्मीरी भी खरीदते हैं। उनके जैसे तो आप मुझे यही दिखा रहे थे ना जो आपके फादर ने बनाया था। तो अभी मैं जानती हूँ कोविड था, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे। क्या आपको लगता है कि अब कश्मीरियत और जो कश्मीर का आर्ट्स है ये अब थोड़ा बाहर जा रहा है, लोग इसका वैल्यू समझने लगे? बेसिकली मैडम क्या हो गया, जो सोशल मीडिया का काम हो गया, सोशल मीडिया ने इजी कर दिया कि हम मतलब दूसरी जगह पहुंच सकते हैं इससे। पहले आप सोशल मीडिया में नहीं थे? आपने एक इंस्टाग्राम अकाउंट नया खोला है? मैडम, क्योंकि पहले क्या प्रॉब्लम थी, पहले हम बाउंड थे इधर जम्मू एंड कश्मीर में। मैडम जब से सोशल मीडिया आया, हमने इंस्टाग्राम पे किसी ने क्लिक किया और हमें उनको आर्ट दिखाने का मौका आया, तो जब उसने देखा तो उसने अप्रिशिएट, ऑब्वियसली ही बायस सेल्स अप हो गई उसकी वजह से। मैडम तो कश्मीर के बारे में जब लोग बात करते हैं ना, वो बात करते हैं डल लेक के बारे में या हिंदी फिल्मों में उनका शूटिंग वूटिंग होता है। अब आपको लगता है जैसे कि यहाँ पे सिनेमा हॉल बना है और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, उसका कुछ फायदा होगा? मैडम दैट इज अ गुड थिंग फॉर द मॉडर्न यूथ। मैडम ये बहुत अच्छा है हमारे लिए कि यहाँ एक मतलब एक सोसाइटी ऐसी बने या मॉडर्नाइजेशन हो जाए जिससे यूथ आगे जाए, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए। दैट इज द गुड थिंग ऑफ द गवर्नमेंट। मैडम जो भी कर रहा है अच्छा हो जाए हमारे लिए। मैडम चाहे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, चाहे किसी भी सेक्टर में वो जाए, हमारे लिए वो चीज़ अच्छी होती है मॉडर्नाइजेशन। और इसका फायदा ये भी है कि यूथ कश्मीर में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। वो तो अच्छी बात है ना मैडम, जो कश्मीर इधर रहेगा यूथ, तो यहाँ के पैसे इधर ही हो जाएंगे और इधर की जो इकोनॉमी वो बढ़ जाएगी। मैडम दैट्स अ गुड थिंग। मैडम फिलहाल आपने पैसे की बात की, ये लीजिए आपका पैसा। मैं आई थी तो सिर्फ देखने, बट मैं इतना सारा कुछ खरीद के चली गई। तो बात चल रही है कि चुनाव होने चाहिए कश्मीर और जम्मू में, और यहाँ के लोग आखिरकार चाहते क्या हैं। और हमारे साथ कुछ युवा नेता हैं, कुछ युवा लोग हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बात चलती है कि चुनाव होना चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी है। क्या आप इस बात से सहमत हो? क्या आपको लगता है कश्मीर अब वैली तैयार है? जी मैम, हम एक
डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं एंड हमारा हक है एंड यहाँ लोग भी चाहते हैं कि चुनाव हो। 2018 से यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो ऑफ कोर्स एज अ यूथ मैं भी चाहता हूँ कि हम पब्लिक ये जो डेमोक्रेटिक वे है इसमें पार्टिसिपेट करें एज अ वोटर, एज अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट। हर कोई यहाँ पे चाहता है कहीं ना कहीं कि यहाँ पे जो इलेक्शन है वो होने चाहिए एंड इस बारी हमें भी उम्मीद है लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो आने वाले इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी, वेदर कंटेस्टिंग हम बोले या एज अ वोटर्स। 370 के रिमूवल के बाद एक ही यहाँ पे इलेक्शंस हो गए थे, जो 3 टायर सिस्टम का आगाज़ हुआ था DDC के चुनाव, उसमें हम मैम देखेंगे अगर 60% यहाँ पे पोलिंग परसेंटेज हुई एंड उसमें यंग फेसेस ही ज़्यादा हमें देखने को मिले जिन्होंने कंटेस्ट किया एंड जो इलेक्ट होके। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी, 2 सवाल आपने खुद दोनों मेंशन किया। आर्टिकल 370, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं ये सवाल उठता है, यहाँ के जो नेता होते हैं वो कहते हैं कि जो हुआ कश्मीर के साथ वो बहुत बुरा हुआ। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं इस बात को टोटली डिसएग्री करता हूँ। आर्टिकल 370 था, कश्मीरियों का कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं था। 370 गया, कश्मीरियों को कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कि अभी देख ले, हाँ, चेंज सिचुएशन में क्या पता कुछ बदले। चेंज ओवरनाइट होती है नहीं। 370 2019 में एब्रोगेट हुआ, उसके बाद पूरे दुनिया में 2 साल हमने क्रैकडाउन देखा, लॉकडाउन देखा कोविड का, लास्ट ईयर 2020 और 21 में। 2022 में यहाँ पे काफ़ी मेजर चेंज आई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की जिसमें 28,000 CR का इन्वेस्टमेंट हुआ। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हैं। UAE ने हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ MOU साइन किया, वो यहाँ पे 15,000 CR डॉलर्स का इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, स्कूल्स में मॉडर्न एजुकेशन जो है वो आ रही है, जो स्मार्ट क्लासेस हम रेस्ट ऑफ द कंट्री में देख रहे थे लेकिन बदकिस्मती से यहाँ थी नहीं। ऐसी चीज़ें हो रही है। मेन चीज़ होता है एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना, जहाँ से हम छोटे बच्चों को नरिश कर सकते हैं ना पॉजिटिव वे। तो ऑब्वियसली मैम चेंज काफ़ी सारी है एंड जो बाकी दावे कर रहे हैं कि लोग खुश नहीं है, ऑफ कोर्स आई टोटली डिसएग्री विद दैट। अगर लोग खुश नहीं होते, लोग सड़कों पे आते, एहतिजाज करते, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि 370 के रिमूवल पे किसी ने एहतिजाज किया। लोग ऑफ कोर्स यहाँ पे चेंज देख रहे हैं हर एक सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर हो, टूरिज़्म हो, हमारा जो बैकबोन है कश्मीर वैली का। अगर हम देखेंगे रिसेंटली 2022 में जो ग्राफ आया था, श्रीनगर एयरपोर्ट वाज द टॉप 5 रशियन एयरपोर्ट्स इन द कंट्री। दैट मीन्स कि यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उससे हमारा इकोनॉमी डेवलप हो रहा है। हाँ, आज मेरे फ्लाइट पे भी मैंने देखा बहुत सारे टूरिस्ट इस ठंड में भी। मैं अब आगे और बात करूँ ये युवा वाला फैक्टर पे, बट मैं आपसे ये सवाल पूछना था, आप ही चुनाव लड़े थे लेकिन आपका एक अतीत भी है, उसके बारे में आप थोड़ा बोलना चाहते हो और क्यों आपने बदलाव किया, क्यों आपने चेंज किया और क्या चेंज आपने अपने आप में देखा? देखिए मैम, एक्चुअली जब मैं पैदा हुआ और पैदा होने के बाद जब धीरे धीरे मतलब बड़े हुए तो सबसे पहले मतलब जहाँ तक इस्लाम की बात अगर हम करें तो इस्लाम में हमें लोगों की खिदमत करने का बहुत ज़्यादा जो है दिया जाता है, मोटिवेशन मिलती है। तो एक ड्रीम माइंडसेट बना था कि आई हैव टू सर्व माई पीपल। तो लेकिन जब बच्चे थे तो बचपन में ही सिखाया गया था, जब हर माहौल ही बना हुआ था ऐसा कि हमारे हाथ में बाल की जगह पत्थर होना चाहिए, गेंद की जगह पत्थर होना चाहिए। ये आपको बोला जाता था? या दैट इज़ क्लियर कि मतलब एक कंसेप्ट ही बना हुआ था थ्रू आउट द वैली। तो उसके बाद व्हेन आई वाज इन सेंट्रल, देन आई गॉट टू सेंट्रल जेल। मैं सेंट्रल जेल में नियर अबाउट 2-3 महीने था और बाकी जो लोकल जेल्स हैं बहुत टाइम स्पेंड किया है, नियर अबाउट 2018 तक। तो 18 के बाद 2019 में मुझे मतलब बहुत सारे काउंसलर्स मिले, उनमें खुबैब साहब बहुत ही काबिल इज़्ज़त है जिन्होंने मुझे जो है काउंसिल किया और समझाया कि देख भाई, सिर्फ इस चीज़ से तो आप बिल्कुल ही मतलब लोगों की खिदमत कर ही नहीं सकते हो, सिर्फ अपने आप को जो है तकलीफ दे सकते हो। फिर उन्होंने समझाया कि और एक तरीका है और एक रास्ता है जिससे आप लोगों की खिदमत कर सकते हो, एंड दैट इज़ इलेक्शन, दैट इज़ मेन स्ट्रीम। तो उसके बाद जब मैं आया मेन स्ट्रीम में तो मैंने कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन 2021 में, तो सॉरी 2020 में एज एन इंडिपेंडेंट। एज एन इंडिपेंडेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वन दैट इलेक्शन एंड आई सर्व्ड माई पीपल। मैं मतलब बहुत ज़्यादा अभी भी कर रहा हूँ काम लोगों के, और इंशाल्लाह भी आगे भी जो है तो आप जब चुनाव लड़ने का आपने सोच लिया, आप प्रचार करने लगे, जैसे लोगों से बोले कि मुझे वोट दो,
क्या आपको लोगों ने ये सवाल पूछा कि क्यों ये कर रहे हो, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हो, या कुछ लोगों ने ये भी सवाल आपसे पूछा कि पहले तुम पत्थर फेंकते थे अब क्यों करना चाहते हो, ऐसा कुछ आपको इनका? ऐसा मुझे मतलब बहुत लोगों ने पूछा कि मतलब आप ये क्यों करना चाहते हो, कि अगर आप एक दूसरे फील्ड से वाबस्ता थे तो अब आपको इस पॉलिटिक्स में क्या फ़ायदा है और क्या लेना देना है इसके साथ। तो फिर मैं उनको यही जवाब देता था कि अगर हमें चेंज लानी है सोसाइटी में तो हमें खुद हमारे हाथ में कुछ होना चाहिए, तब जाकर जो है हम हकीकी मानों में सोसाइटी में कुछ कर सकते हैं, लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ मतलब बहुत सारे लोग जो BPL के साथ हैं, मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन है, बहुत सारे लोग गरीब हैं। तो उनकी अगर हमें खिदमत करनी है तो हमें खुद जो है खुद पावर में आना है। और ख़ासकर जो है आपने बात छेड़ी युवाओं की, तो मैं एज ए यूथ मैं खुद भी और बाकी यूथ्स को भी, कश्मीर की यूथ्स को भी यही मतलब मोटिवेशन देने की कोशिश करूँगा कि अगर आप चाहते हो कि हमारे सोसाइटी में चेंजेस आए तो आप छोड़ो इन पार्टियों को, आप खुद आ जाओ और खुद देखो कि हम क्या कर सकते हैं, और खुद देखो कि क्या कर सकते हो और आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो मैं यूथ की बात करती हूँ। अब आप कहते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पॉलिसीज़ बन रहे हैं, सरकार भी चाहती है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आए। एज अ यंग पर्सन, एज अ यूथ, क्या आप कश्मीर में रहकर ही अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, या जैसे बिहार में बहुत लोग बाहर जाते हैं, उनका कहना है कि बिहार में कुछ हो नहीं सकता, या आपको लगता है मुझे कश्मीर छोड़ना पड़ेगा, या आपको लगता है कश्मीर में चेंज हो रहा है तो इसलिए मैं रह के देख तो लूँ? नहीं, कश्मीर छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा उठता। ये हमारी जन्मभूमि है, यहाँ से हम पैदा हुए हैं, हमें आज तक पाला पोसा इसी ने है। भले ही हमने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस की हो, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस देखी हों, लेकिन एक चीज़ है जो हमारे यूथ है, हमारे जो दिल में एक ही चीज़ है, टू सर्व। हम यहाँ तक कि अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भी जो स्टेट है JNK UT, वो भी कहीं ना कहीं एक लेवल पे आए, बाकी अपने स्टेट्स के साथ मैच करे। ऐसा नहीं कि बैकवर्ड एरिया की तरह पीछे रहे। और तो आपको बुरा लगता है जब लोग कहते हैं कि कश्मीर बैकवर्ड है? हाँ, बहुत बुरा लगता है हमें ऐसा सुन के कि कश्मीर में ये चीज़ें हो रही है, कश्मीर बहुत बैकवर्ड एरिया है, कश्मीर पुराने ख्यालों में अभी भी। हम भी चाहते हैं कि हम भी गिने चुने लोगों में से, जैसे गिने चुने स्टेट्स हैं हमारे, बड़े बड़े इकोनॉमिक स्टेट्स हैं, हम भी उनमें गिने जाए, हम भी अपनी प्रॉस्पेरिटी करें, हम भी यहाँ सबसे आगे पहुँचे। यहाँ तक के लोग यहाँ के भी चाहते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, सारे यहाँ टूरिज़्म आए। यहाँ कौन अभी तक मेरे को नहीं लगता कि किसी ने आज तक बोला कि टूरिज़्म यहाँ बंद किया जाए। जैसा कि दिखाया जाता है कि टूरिज़्म नहीं हो रहा, वो नहीं होता, लेकिन अभी मैं रिसेंटली कुछ एक हफ़्ता पहले मैं खुद गुलमर्ग से आया। काफ़ी दोस्त बने मेरे बाहर के, दिल्ली के, हरियाणा के, राजस्थान के, जो हम मिल के बैठे वहाँ पे, अकेले थे, मिल के बैठे, हमने भी चीज़ें नोटिस की, हमने भी चीज़ें देखी क्या हो रही है, क्या चल रही है, उनने भी यहाँ नोटिस किया। तो दे वर वेरी हैप्पी कि यहाँ पे कितना अच्छा माहौल है। और तो आप क्या करना चाहते हैं, मतलब अगर आप पर्सनली प्रोफेशनली आपको लगता है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हो, ये हो तभी हो सकता है अगर इलेक्शंस हो? इलेक्शन भी इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि विदाउट इलेक्शन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी यहाँ पे हमारा। आप देखोगे अभी जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई इलेक्शंस नहीं है, कहीं पे कोई ULB इलेक्शन, जो हमारे पुराने कैंडिडेट्स हैं वही कंटिन्यू करे आ रहे हैं, जिनके खिलाफ ऑलरेडी इतने सारे केस चल रहे हैं, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी करप्शन के केसेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। आप यहाँ तक कि खुद अगर ट्विटर चेक करेंगे आप, वहाँ पे भरे पड़े मिलेंगे हमें इलीगल कंस्ट्रक्शंस। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जहाँ के मेयर, डिप्टी मेयर है, हमें उनका ही बहुत कुछ मिल जाएगा कि वहाँ पे कितनी इलीगल कंस्ट्रक्शंस उनके थ्रू हुई है और वो कितने को सही। जब ये पॉलिटिशियंस कहते हैं कि आर्टिकल 370 को रिवोक करके बहुत बुरा हुआ, क्या आप उनसे सहमत हो? नहीं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आर्टिकल 370 को रिवोक करने के अपने भी फ़ायदे हैं। और रही बात आर्टिकल 370 तो को पिछले पॉलिटिकल पार्टीज़ ने खरोद के बहुत कम कर दिया था, बहुत फ़ायदा उठाया उन्होंने अपने हिसाब से, उसमें उस टाइम के चेंजेस लाई। तो अभी जो वो उठाया वो तो सिर्फ एक खाली किताब निकाली है बाहर, जो उसके अंदर का जो चीज़ था वो कब का उनने बाहर निकाल दिया था पहले की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जो अभी बोल रही है कि 370 को रिवोक क्यों किया गया। तो वो ऑलरेडी उनका किया धरा है, अभी वो उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी वो लोगों को अपनी तरफ वापस लाने के लिए ये सब वो पॉलिटिकल गेम्स खेल रहे हैं अपनी तरफ के। बाकी ऐसा आर्टिकल 370 जब से उठाया, आपने ये नोटिस किया होगा कितने काम हुए हैं यहाँ पे। अब विदिन 2 ईयर्स में, तो पहले कोविड भी था, उसके बाद से जो स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो LG साहब की तरफ से स्टेप्स लिए गए हैं अभी तक ख़त्म हुई। ये आई थिंक
ये इंटरव्यू ले रही थी जो इंडिया कश्मीर का हिस्सा है ना, उसके लोगों से इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो ये अपनी सारी आप बीती सुना रहे थे कि किस तरह हमें मतलब कि जब बचपन में हम थे तो हमें बॉल की बजाय ये सिखाया जाता था कि आपने पत्थर उठाना है घर से, मतलब घर की ये तरबियत है। तो हमें फिर वो जिस तरह टाइम पीरियड गुजरता था, मतलब जिस तरह वो बड़े होते गए, थोड़ा हम देखते गए, फिर हमने अपनी मतलब अपनी बाकी दुनिया को देखा, अपनी सूरत को देखा, फिर इंडिया के लोगों के साथ हमारी इंडिया के लोगों की हमारे साथ हमदर्दी देखी, और उसके बाद ये सारी वो जो स्टोरी अपने सिनेरियो में बता रहे ना, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि हमारी डेवलपमेंट के लिए इंडिया की गवर्नमेंट जो कुछ है। जो मैं ये बात मुझे तो समझ आई है, जितने मेरी बहना ने जो इंटरव्यू लिए हैं, उन ये इंटरव्यू लेने का यही मकसद था कि जो आम आवाम है जम्मू एंड कश्मीर की, कि उसके दिल में क्या है 370 जो जब से हटी है, कि इसके बारे में वो क्या ख्याल रखते हैं, वो या पहले का क्या तो सूरत हाल थी, बाद में क्या है, उस 370 हटने के पहले क्या ख्याल आते और क्या उसके बीती। तो एक भाई साहब ने बोला कि मैं बचपन से हम अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, तो इसलिए भी हमें सिखाया जाता था कि आप पत्थर उठाएं और जो हमारी इंडियन फौज है उसके खिलाफ आप नफरत फैलाएं, या ऐसी बातें की जाती थी। जब से हमने 370 हटी है उसके बाद भाई काफ़ी उन्होंने बोला, ये भी बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत चेंज आई है इन सालों में, जब से ये हटी है उनका तो नक्शा बदल दिया है मोदी साहब हुकूमत ने। तो ये जो ये तो मैंने भी है उनकी बार बार बात ये सुनी, बहुत चेंज है, लेकिन ये नहीं सुना कि चेंज आया क्या है, हुआ क्या है। उनके जो अल्फाज प्रैक्टिकल क्या हुआ भाई, प्रैक्टिकल आप उधर जाकर देखें कि श्रीनगर में स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, और काफी मैं तो यही हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर मैं गया तो मैं तो लाजमी देखूंगा। अच्छा, वो झूठ बोल रहे हैं, असद भाई ठीक बोल रहे हैं कि जो आम आवाम है, मेरी बहना जो इंटरव्यू लेने गई थी ना, वो इस मसले में ले गई थी कि जो आम हमें तासुर दिया जाता है ये उधर की आवाम, उधर की आवाम फेक होता है, वो ऐसे ये इंटरव्यू बना लेती हैं। उसकी लोकल आवाम से वो इंटरव्यू ले रही थी कि भाई आपके ये शिकवा भी था ना कि उधर के लोकल आवाम से कौन करता है खड़े का मतलब कौन इंटरव्यू करता है। यार मेरी बात अब वो ही कर लिया, अब इसमें भी खामियां। सर आप मेरी बात को नहीं समझ रहे। मैं ये कहता हूँ कि उस भाई ने ये कहा है कि जब हमारी उम्र थी बॉल उठाने की, पहली बात तो ये बात ही उन्होंने गलत की है। जब उनकी उम्र थी कलम उठाने की, पढ़ने की, दुनिया को सीखने की, समझने की, ये बात कह सकते थे, तो तब हमें बताया गया कि आप हाथ में बॉल नहीं पत्थर उठाएं। तो पहले यहाँ पर इनकी सोच तो यहीं से मुझे अंदाजा होता है कि किस लेवल की थी। अच्छा, आप आगे उन्होंने बात की कि मैंने खुद इलेक्शन में हिस्सा लिया, इंडिपेंडेंट के खुद अपने एक आजाद उम्मीदवार की तरह। उधर इलेक्शन में नहीं ना हिस्सा लेते हैं, जो दूसरे होते हैं। अच्छा, आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन जो उधर अमन खराब करते हैं वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जो इंडिया के साथ जाते हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और अपनी आवाम के लिए कुछ अच्छे फैसले करते हैं। यहाँ पर उसने एक और बात की कि जो हमारे अफसरान जो वहाँ पर ये हुक्मरान बने बैठे हैं वो करप्शन करते हैं। करप्शन का कीड़ा तो मेरे भाई दुनिया के हर हिस्से में है। कोई ऐसा एक हिस्सा दिखाओ जहाँ छोटी मोटी से लेकर बड़ी तक कोई करप्शन ना होती है। अच्छा, बात ये मैंने हमेशा एक ही कही कि यार आप मजदूरों से क्यों नहीं देते जाकर इंटरव्यू। मजदूर को दिहाड़ी करके जो खाते हैं उनसे आप क्यों नहीं देते भाई। आपके कहने से वो ना लेंगे ना आपको वो सर्टिफाई करेंगे कि आपको वो हकीकत दिखाएंगे कि आपकी मर्जी है, आप बोलते रहे, वो उनका मुल्क है, उनके लोग सर्टिफाइड हैं तो बस ठीक है। आपके कहने पर नहीं वो इंडिया चलेगा या ना जम्मू कश्मीर चलेगा, तो आप कहेंगे जो वो करते रहेंगे, ये ऐसी बात नहीं है। उनकी मर्जी वो किसे ले या किसे ना ले, हकीकत वो हमें पता है। आपको समझना है तो समझे ना। वो अब वही सच है जो वो एक लोकल से आदमी से वो मतलब लोकल उधर के आम आवाम से लुका रहे थे, तो वो भी दिखा रहे थे, उसमें भी यही इतराज है कि भाई वो अभी तक मजदूरों से ले, जब मजदूरों से लेंगे तो उसको कहेंगे छोटे बच्चों से ले, छोटे बच्चों से जो फीडर
या दूध आप पीते सीधी बच्चों बात से करें ना, interview- मेरी तो बात सुनिए, इसकी मैं दिल की मुझे बात यहाँ बोलता हूँ clearly कि कोई आप बात ये समझाएं बोले ना तो कि समझ आप नहीं उधर से कोई ऐसे जहादी लाएं जो उधर की नेगेटिव खिलाएं तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। ऐसे ही आप बातें करते हैं तो फिर वो कभी भी नहीं आ सकता। ये ऐसा इंटरव्यू आप नहीं सोच सकते। वहाँ पर जो चल रहा असद है भाई, जो आपके दिल का इंटरव्यू है ना, वो कभी भी नहीं आ सकता उधर से। वो आएगा भी नहीं, उन्होंने दहशतगर्द उसे आने मिटा भी नहीं दिए दिया जाएगा मेरे भाई। कश्मीर से दहशतगर्द मिटा दिए हैं, वो जिहादी जो बुरा ज़हन रखने वाले थे वो सारे मिट चुके हैं। आपके मुताबिक जो ज़हन है वो खत्म हो चुका है कि आप उधर से की नेगेटिव लाएंगे या इंडिया जम्मू कश्मीर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ऐसा इंटरव्यू आप नहीं देख सकते। मैं ये बात करना मैं तो कहते नहीं हूँ आप जहादियों का इंटरव्यू, मैं तो कहता हूँ कि आप वहाँ के मजदूरों का लेते। तो ये कौन थे? ऊपर से एक मखलूक आ गई थी, वो भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा। एक आपने स्टूडेंट पकड़ा, एक आपने लीडर तो पकड़ वही लिया। जो गलत उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करता था, उसके बाद उन्होंने माइंड उसका क्लियर किया कि आप अपनी मुश्किल, अपनी जान ही मुश्किल करते हो ऐसी ये बातें करके या इस तरह के अमल करके। अच्छा, तो आप ये करें कि अपनी सहूलत करनी, अपने अवाम के लिए अच्छा करना है तो हमारे साथ चलें, हम इलेक्शन लड़ें। हम वो अच्छा तरक्की करेंगे, कर रहे हैं, तरक्की कर उनको रहे हैं। मौके मिल रहे हैं, वो भी आगे जा रहे हैं, तो बातें भी कर रहे हैं। तो जो माइंड क्लियर करना पड़ता है कि जो डेवलपमेंट्स के काम हो रहे हैं या इस किस्म की जो सिनेमा हॉल्स लगाए जा रहे हैं, इससे आम आवाम पब्लिक को क्या फायदा, वाकई को हो भी रहा है या नहीं, उसका सवाल मुझे जवाब नहीं मिला सर इस वीडियो में। भाई वो असल में पता बात क्या है, स्मार्ट सिटी जो बना रही है ना, सनमा कह रहा है, सनमा हाउस का क्या फायदा है? सनमा हाउस के साथ जितने वो बेचारे खड़े होंगे वो रेडी वाले, पहली बात लोग फ्रेशमेंट के लिए आएंगे और उसके साथ जो दुकानें वगैरह होंगी उनका कारोबार चलेगा। उसके बाद सनमा हॉल के टिकट्स बिकेंगे तो उसमें कितने मजदूर काम करने वाले होंगे सनमा हॉल को मेंटेन करने के लिए, उनका रोज़गार उनको मिलेगा। उसके बाद शॉप चलेंगी, उसके बाद लोगों को फ्रेशमेंट मिलेगी। उसके बाद जो इतने अरसे से लोगों के जहन में मतलब एक ही फ्रेशमेंट का स्टोरी चलती आ रही है वो भी ठीक होगी। बहुत फायदे और भी हैं जो दूर तक वो खत्म हो जाएंगी, बहुत और भी फायदे होंगे। चलेंगे, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।